सो हेलो एवरीवन। तो फिर यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले कुछ नई चीज जो आप लोग को समझ में आनी चाहिए कि 12th का स्टार्टअप कैसे ले, 12th के लिए हम लोग कोशिश कैसे करें कि हम लोग अच्छा मार्क्स 12th के बोर्ड में निकाल सकें। 10th में तो आप लोग ने बहुत अच्छे तरीके से फाड़ा होगा, मुझे पता है, लेकिन 12th का दोस्तों एक बोलते सेकंड सीढ़ी है आप लोग के जिंदगी की, जहाँ पे आप लोग की पढ़ाई में ये एक बोल सकते एक तरीके से आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करता है आगे के कॉलेज सिलेक्शन में। तो स्टार्ट कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा, और किस तरीके से मैं इस 12th स्टैंडर्ड के स्पेशली जो मैं आप लोग को पढ़ाता हूं मैथ्स, उसको मैं किस तरीके से टैकल करूं, सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोग के मन में ये आ रहा होगा। तो स्लोली जाएंगे, बहुत ही आराम से आप लोगों को मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, और किस तरीके से आप लोग को सिलेबस के ऊपर गौर करना, कैसे कैसे आप लोग को सारी चीजों को टैकल करना, वो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। समझेंगे इन सारी चीजों को, इस वीडियो में समझना है सारी चीजों को। अगर इस सारी चीजों को आप लोग अगर क्लियर करना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_मंसूर पे आप मुझे सिंपली फॉलो कर सकते हैं, कि बहुत सारे डाउट को, बहुत सारी दिक्कतों को मैं आप लोग को यहाँ पर क्लियर करके देता हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने 10th स्टैंडर्ड के मोस्टली बच्चों ने अपने डाउट क्लियर करके लिए थे ड्यूरिंग देयर बोर्ड्स। 11-12 के स्टैंडर्ड के जो अभी जो बैचेस चल रहे थे उन्होंने भी अपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर करके लिए थे। तो मैं चाहूंगा कि सारे के सारे बच्चे इस चीज का फायदा उठाएं, कि कुछ डाउट्स रिलेटेड टू आपके सिलेबस, रिलेटेड टू योर एग्जाम्स, और किस तरीके के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो सारी चीजें आप लोग मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन में आप लोग सपोज अटक गए तो वहां पर भी आप लोग मेरे साथ आपके डाउट शेयर करेंगे और मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यहां तक की सारी चीजें समझ में आ गई। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर क्लास 12, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क किए हैं। अब सबसे बड़ा दिमाग में पहला क्वेश्चन ये, कैसे 12th को स्टार्ट करूं, 11th तो मेरा खत्म हो गया, अब 12th पे कैसे जंप करूं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम अभी हुआ भी नहीं होगा, मतलब चल रहा होगा, और बहुत सारे बच्चों के एग्जाम खत्म होकर भी कॉलेज 12th स्टैंडर्ड का स्टडी स्टार्ट भी हो गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये कमेंट करके बताना, क्या आप लोगों का एग्जाम जो है 11th स्टैंडर्ड का कंप्लीट हो गया है? कंप्लीट हो गया तो कैसे गया एग्जाम, वो कमेंट करके बताना कि अच्छे गए या बुरे गए। अब मैं चाहूंगा कि सारे बच्चों का ही अच्छा जाए, लेकिन कोई बात नहीं, बुरा भी किया होगा तो 12th स्टैंडर्ड है हमारे पास, तो 12th स्टैंडर्ड में हम लोग एक्सेल करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेस्ट तरीके से, अपना पूरी जान लगा के हम लोग 12th में आग लगाने वाले दोस्तों, ये ध्यान में रखना। और कैसे प्रिपेयर करना मैं वो आपको यहाँ पर, आपके डाउट्स सारी चीजें यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्लाइड जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि जो दोस्तों, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन मैंने सबसे पहले आपको पूछ लिया कि एग्जाम खत्म हो गए कि नहीं हो गए 11th स्टैंडर्ड के। दोस्तों ये स्पेशली 11th स्टैंडर्ड का वीडियो है, तो 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम खत्म हो गए कि नहीं हो गए दोस्तों, वो मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली और भी बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए ला सकूं। ठीक है, अब खत्म हो करेंगे तो और मुझे क्या क्या चीजें आप लोग को बतानी, वो आने वाले वीडियो में आप लोग को एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, लेकिन आज के लिए आप लोग को बताना 11th के एग्जाम खत्म हुए कि नहीं। खत्म हो गए तो दोस्तों थम्स अप कर देना, फिर बोल देना सर हाँ सर कंप्लीट हो गए, और अगर अच्छे गए तो दोस्तों बहुत ही अच्छे गए ऐसे करके कमेंट भी कर देना। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं कि मैं आप लोग को पूछना चाहूंगा कि आपका कॉलेज जो है ना, जिसका एग्जाम कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, इसके कॉलेज स्टार्ट हुए हैं कि नहीं। कॉलेज स्टार्ट हो गए तो प्रिपरेशन टीचर्स बहुत स्पीड में बढ़ेंगे, क्योंकि देखो पूरा साल जो है ना 12th स्टैंडर्ड के लिए पूरा नहीं पड़ता है। मतलब देखो समझ लो अभी कितना बड़ा साल ही है, अगर समझ लो अभी स्टार्ट हुआ तो ठीक है, कुछ बच्चों का कॉलेज है ना जून में स्टार्ट होता है, और मई और जून पूरी तरीके से छुट्टी होता है। मैं मेरी ही बात बताऊंगा, मेरे टाइम पर मुझे मई में और जून में छुट्टी, मतलब अप्रैल में और मई में छुट्टी मिली थी। अप्रैल में एग्जाम हुए थे, मई तक छुट्टी थी, जून में 15 तारीख से कॉलेज स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चों के साथ भी होगा। अब तो यहां पर प्रिपरेशन कैसे करें, देखो अपने पास महीने कितने बचते हैं, इनके 6 महीने बचते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दिसंबर में हम लोग को स्कूल मतलब कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, 6 महीने मैक्सिमम, नवंबर तक। दिसंबर में तो हम लोग एग्जाम चालू हो जाते हैं मोस्टली 12th स्टैंडर्ड के, मोस्टली जो बोर्ड्स के एग्जाम वगैरह सब दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है। और जनवरी का हम लोग को थोड़ा बहुत दिन मिलता है, उसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं और हम लोग को प्रिपरेशन भी का लीव भी मिलता है, और फेब में अपने एग्जाम होता है। इस तरीके से हम लोग का जो दिन है 7 महीने खत्म हो जाते हैं, और देखते देखते पूरी की पूरा बोलते कि नहीं हम लोग ने पूरा महीना वेस्ट कर देना है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, वैसा नहीं करना। मैं आप लोग को बताऊंगा स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं स्टार्ट कहां से करूं, तो सबसे पहले आप लोग देखिए जाके आप लोग का सिलेबस क्या है 12th स्टैंडर्ड। अब स्पेशली मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए तो दोस्तों 2 मैथ्स है आपके पास, एक मैथ्स 1 मैथ्स 2। अब आप लोग को एक चीज मैं यहां पर बता दूं कि आप लोगों का बायोलॉजी, अगर आप लोग आपने बायो सिलेक्ट किया होगा तो बायोलॉजी के लिए स्पेशली वीडियो अभिषेक सर ने आप लोग के लिए एक वीडियो बना कर रखी हुई है, फटाफट से उसको भी देख लेना। इस वीडियो के बाद आप लोग सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखो, किस तरीके से आपको 12th का प्रिपरेशन करना बायोलॉजी को, वहां पर आप लोग को समझ में आ जाएगा।
अब बात करूं 11 के बाद जो मैथमेटिक्स है उसे कैसे करें, तो सबसे पहले कुछ चैप्टर्स जो है आप लोग को 11 के बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रशअप कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोग के दिमाग में होना चाहिए, और दूसरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये दो चैप्टर्स है ना, उसको आप लोग दिमाग में डाल लो। ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी एक है। अब यहाँ पे आएंगे तो कौन सा आप लोग को डिफरेंशिएशन पे थोड़ा सा ब्रशअप करना पड़ेगा, मैथ्स पार्ट 2 है ना, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन पे है। और एक चीज और दोस्तों, जो अगर आप लोग ने नहीं की होगी तो उसको अच्छे तरीके से कर लेना, जो एक चैप्टर है आप लोग का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप लोग को बहुत ही काम आने वाला है आगे के एग्जाम्स में और आगे की लाइफ में भी। अगर आप लोग इंजीनियरिंग वगैरह चूज करने का सोच रहे हैं और बाकी कोई भी चीज मैथमेटिक्स में अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, वहां पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत यूजफुल होगा। अब चलो फिर ठीक है, बात करते हैं आप लोग की 12th की, हाउ टू स्टार्ट फॉर 12th। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों ने मान लो कि आप लोग का सिलेबस देख लिया, 12th स्टैंडर्ड की बुक अपने भैया दीदी से मांग ली जिनका एग्जाम हो गया है, उनका मांग लो वहां से, या फिर ऑनलाइन पीडीएफ तो अवेलेबल है, पीडीएफ पे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, सिलेबस चैप्टर्स निकाल लेंगे। आप लोग देखेंगे तो मैथ्स पार्ट 2 में करीब करीब 9 चैप्टर्स है, और मैथ्स पार्ट 1 में करीब करीब 8 चैप्टर है। 8 और 9 कम से कम 17 चैप्टर्स आप लोग का है। अब 17 चैप्टर्स में से 17 चैप्टर्स में से आप लोग को डिवीजन करना है। मैथ्स पार्ट 2 के एटलीस्ट 2 से 3 चैप्टर आप लोग को 3 चैप्टर कर लो। पार्ट 2 में कौन कौन से चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। सबसे पहले आप लोग का चैप्टर जो है ना डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। अगर ये 3 चैप्टर आप लोगों ने छुट्टियों में कर लिया ना दोस्तों, बस ये 3 चैप्टर बोल सकते हैं मैथ्स पार्ट 2 का बेस है। कैसे, डिफरेंशिएशन उसका भाई है। इन दोनों चैप्टर्स को मिला के करीब करीब 12 से 16 मार्क्स एग्जाम में पूछता है। कौन सा, पहले 2 चैप्टर में से। अगर इंटीग्रेशन आप लोग को आ गया तो इसका एप्लीकेशन भी आ जाएगा, और इंडेफिनेट इंटीग्रल के साथ साथ डेफिनेट भी आ जाएगा। तो ये 5 चैप्टर तो बहुत इजीली हो जाएगा, लेकिन पहले आप लोग को 3 कंप्लीट करना है। तो 3 चैप्टर मैथ्स 2 में से आप लोग कंप्लीट करना। मैथ्स 2 में से कितने चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मैथ्स 2 में से 3 चैप्टर आप लोग कंप्लीट करना, एटलीस्ट 3 चैप्टर हो गए तो बहुत बढ़िया। और मैथ्स पार्ट 1 लॉजिक सबसे पहला चैप्टर बहुत ईजी है, उसके बाद मैट्राइसिस भी ईजी है, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है। ये 3 चैप्टर वहां से भी आप लोग आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। अब कैसे करें, तो सबसे पहले आप लोग कि आपके पास अवेलेबल टाइम को देखना। अब मैं वो कहूँ तो आप लोग तो अवेलेबल टाइम बहुत है, अगर सोने को छोड़ दिया तो पूरा दिन ही आपके पास, अगर आपका कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ तो क्या करना है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर हमारा क्लासेस भी स्टार्ट हो गए तो कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले क्लासेस में बहुत सारे चैप्टर्स चल रहे रहेंगे, तो सबसे पहले अगर वो चैप्टर मान लेते हैं मैथ्स में आप लोग को चालू हो गया, यहाँ पर मैथ्स 2 में डिफरेंशिएशन चालू हो गया, तो मैथ्स 2 का डिफरेंशिएशन उठा लो, और इधर क्लासेस में वही चल रहा है, तो आप लोग का और डबल मतलब आप लोग की डबल तरीके से क्लियर होगा, आपका खुद का मेहनत और आपकी क्लास में जो टीचर चल रहा है उसका मेहनत। फिर भी अगर आप लोग अगर मेहनत और अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो जेआर कॉलेज जिंदाबाद भाई, वहां पे सारे के सारे लेक्चर्स वहां पे आप लोग को मिल जाएंगे। हर एक चैप्टर का प्रॉपर वीडियो आप लोग का, जितने भी मैथ्स के सारा का सारा सिलेबस वहां पे अपलोडेड है। आप लोग जाए वहां पर, सारे के सारे डाउट क्लियर करके रख सकते हैं आप लोग। और उसके अलावा देखो पूरा 100% मतलब 100% क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं की, लेकिन कुछ उसमें से आप लोग को मैंने होमवर्क भी दिया है। अगर उनमें कुछ डाउट हुआ रहेगा तो आप लोग सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, जो मैंने बताया हुआ है 97_मुंसरी, वहां पे जाके आप लोग मुझसे मेरे डाउट, आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब उसके अलावा टेक्स्ट बुक में बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन है, वहां से क्वेश्चन उठाओ, पहले वीडियोस देख लो, कुछ समझ में आया तो बहुत बढ़िया, उसके बाद क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर कहीं पे भी अटक रहे तो वीडियो देखो फिर सॉल्व करो। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन को क्लियर कर सकता है। तो मतलब क्या करेंगे, मैथ्स 2 का पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर आराम से कंप्लीट होता है। मैथ्स 1 का तो लॉजिक बहुत इजी है, सेकंड जब मैट्राइसिस भी इजी है, बस थोड़ा सा आप लोग को कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो होंगे आप लोग के उसको अवॉइड करना है, क्योंकि मैट्राइसिस में बहुत गलतियां होती है, वो भी इसीलिए मिस्टेक्स होते हैं। और तीसरा चैप्टर जो आप लोग का है दोस्तों, पेयर ऑफ ये क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एक तरीके से ट्राइंगल वाला पार्ट है उसमें, तो ट्राइंगल वाले पार्ट्स को बहुत इजीली कर, इसमें कुछ है नहीं, बहुत इजी, आप लोग आराम से कर लेंगे, मुझे पता है। अगर इसका भी वीडियो चाहिए तो मैंने पहले बताया, इसका भी आप लोग को वीडियो, मैथ्स 1 के भी सारे के सारे लेक्चर्स, सारे के सारे चैप्टर्स आप लोग को यहाँ पर कहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों, जेआर कॉलेज पे मिल जाएंगे, सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जेआर कॉलेज। तो वहां पर से आप लोग आपके जितने भी डाउट्स, जितनी भी चीजें जो आप लोग के मन में रह गई उसे वहां से क्लियर कर लेना, ठीक है। तो सिलेबस को सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं तो देखो, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का सिलेबस बहुत वास्ट है, बच्चों को टाइम कम पड़ जाता है 12th स्टैंडर्ड में प्रिपेयर करने के लिए। इससे तो मैं कह रहा हूँ छुट्टियों का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा, हाँ सही क्या कहा था सर ने कि भाई छुट्टी का इस्तेमाल उस वक्त कर लिया होता तो अच्छा होता। तो वो आप लोग को उस वक्त ये क्वेश्चन मार्क आपके बोल सकते एक तरीके से आप लोग के मन में वो नहीं रहना जाना चाहिए कि हाँ भाई उस टाइम पे किया रहता था तो अच्छा होता, आज कर ले, आज से स्टार्ट करूंगा तो देर हो गई है। तो वैसा कुछ नहीं, अभी से स्टार्ट करेंगे, आज से ही स्टार्ट करो दोस्तों। बुक उठाओ, बुक में से लेना मतलब क्वेश्चंस लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने बताया मस्ट कंप्लीट एटलीस्ट 30% ऑफ योर सिलेबस। बात करो सिर्फ मैथ्स की, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं हो रही दोस्तों, आपके पास कितने सब्जेक्ट है, 4 मेन सब्जेक्ट है, उसके अलावा 2 आप लोग के जो सपोर्टिंग लैंग्वेजेस है उसको आप लोग को भी ध्यान देना, जिसमें कुछ बच्चों ने आईटी सिलेक्ट करा है, कुछ बच्चों ने हिंदी और मराठी, या फिर आप लोगों ने एक और सब्जेक्ट होता है आप लोग का, देखो 2 सब्जेक्ट तो इंग्लिश तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर भी आप लोग को ध्यान देना।
अब इंग्लिश के ऊपर भी कुछ वीडियोस आप लोग को JR कॉलेज JR ट्यूटोरियल पे मिल जाएंगे, और बहुत सारी जगह पे से बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, वहां पर से आप लोग आपका इंग्लिश का ग्रामर, उसके अलावा क्या दोस्तों बाकी सारी चीजें आप लोग वहां से कर सकते हैं। लेकिन मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए टाइम बहुत कम पड़ता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अब एक बार सॉल्व हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपका मैथ्स कंप्लीट हो गया। मैथ्स को इतना अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होता है कि कहीं भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आप लोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने ना आप लोग के लिए पूरा सिलेबस तो कंप्लीट किया हुआ ही है, साथ ही साथ इसका बोल सकते हैं वन शॉट रिवीजन भी रखा हुआ है। अगर लाइव सेशन में जाकर आप लोग चेक करेंगे तो हर एक चैप्टर का शॉर्ट में रिवीजन, पूरे चैप्टर्स का जितने भी चैप्टर्स हैं फर्स्ट टू लेकर इसमें जितने भी चैप्टर मैथ्स 2 में मैथ्स 1 में सबके लाइव में मैंने वन शॉट रिवीजन दिया हुआ, और राहुल सर ने भी आप लोग को मैथ्स 2 में बहुत सारे वन शॉट रिवीजन दिया हुआ है। तो वहां से जाके आप लोग सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करिए, बाद में वहां पर जाके आप लोग वन शॉट रिवीजन के क्वेश्चन ट्राई करिए। अब मैं आपको बताऊं तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन जो आएंगे ना आप लोग को मैं बता दूंगा, कुछ क्वेश्चन फिक्स आएंगे। अगर आप लोग वन शॉट रिवीजन वाला रिवीजन देखेंगे, मतलब वन शॉट रिवीजन वाला वीडियो देखेंगे तो वहां पर मिल जाएगा। उसके अलावा LMR बहुत सारे वीडियोस आप लोग को वहां पर मिल जाएगा, जहां पे आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, ठीक है। ऑनलाइन साइट्स, बहुत सारे साइट्स अवेलेबल है, जहां पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 12th बोर्ड, ऐसे सर्च करेंगे वहां पे आप लोग को चैप्टर वाइज डिवाइड करके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुत सारे साइट्स, अब साइट्स का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग सर्च करेंगे तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएंगे। वहां पे जाके जाइए, पहला ही साइट ओपन करिए, पहला साइट ही आप लोग को मिल जाएगा, उसको ओपन करके चैप्टर सिलेक्ट करिए, उस चैप्टर के क्वेश्चन देखिए, हाँ भाई कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, अब उसे ट्राई कर लो। चैप्टर आपके 3 चैप्टर हो गए, उसके क्वेश्चन पहला चैप्टर ले लो, पहले चैप्टर के कर लो, दूसरे चैप्टर उठा लो उसके कर लो, तीसरे चैप्टर, फिर ऐसे करके चैप्टर वाइज आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये रहा मैथ्स 2 और सेम टू सेम मैथ्स 1। सिलेबस कंप्लीट करना है दोस्तों, अच्छे तरीके से आगे लगाना तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, कभी भी लाइफ में ना आप लोग को आगे बढ़ना है, अगर आप लोग को कोई भी चीज में एक्सेल करना है या फिर बेस्ट देना है, तो लगती है प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। प्रैक्टिस बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचते रहेंगे सर मैंने 11th स्टैंडर्ड में मेहनत नहीं किया तो 12th स्टैंडर्ड में कैसे कर पाऊंगा, मेरा 11th स्टैंडर्ड अच्छा नहीं गया हुआ है, 12th स्टैंडर्ड में कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्त मैं कह रहा हूं कभी भी देर नहीं होती, जब आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अभी भी स्टार्ट करेंगे तो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग को 11 में कोई टॉपिक वीक रह गया है तो 11th स्टैंडर्ड के भी आप लोग को बहुत सारे वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगे, जो आप लोग को 12th स्टैंडर्ड में काम आने से प्रोबेबिलिटी आप लोग को काम आएगी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी, और उसके अलावा आप लोग को डिफरेंशिएशन थोड़ा काम आएगा। तो वहां पे जाके आप लोग आपके वीडियोस देख सकते हैं, हमारे वीडियोस देख सकते हैं, और वहां से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। 11th स्टैंडर्ड बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो मैंने पहले ही बताया सारे वीडियोस आप लोग के लिए वहां पे अवेलेबल। 30% सिलेबस कंप्लीट करना है बिफोर 1 जून, जून 1 के पहले आप लोग को 30% सिलेबस को क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। जो बच्चा जून 1 के पहले 30 मिनिमम 30 बोला उसके ऊपर जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है। अब देखो एक सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, इस सारे सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो छुट्टियों का इस्तेमाल करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। देखो अब अगर आपने यहाँ पे टाइम वेस्ट करा, यहाँ पे ही से टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर दे तो पूरा साल है ना आप लोग के लिए एकदम स्लो हो जाएगा, लाइक ए कछुआ। तो डोंट बी है दैट स्लो कछुआ। लेकिन अब देखो हर लाइफ में कैसा होता है कि आप बच्चे सोच रहे हैं पहले मेहनत कर लूंगा बाद में आराम करूंगा, ये भी नहीं करना है, तो खरगोश बन के रह जाओगे, ठीक है। तो हम लोग को दिमाग में रखना है कि ना मैं कछुआ ना मैं खरगोश, मैं इंसान हूं और मैं इंसान की जगह चलूंगा और बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स स्कोर करूंगा। पूरे साल भर स्टडी मेहनत अच्छी तरीके से, मतलब अब कॉलेज जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपको टाइम बहुत कम मिलने वाला है। तो ये जो छुट्टियां हैं उनमें ही आप लोग को टाइम इस्तेमाल करना है, यही छुट्टियों को आप लोग को इस्तेमाल में लेना है, इसी का यूज करना है। तभी जाके तो आप लोग जैसे कॉलेज स्टार्ट होगा तो आप लोग जैसे क्लास में बैठेगा, अरे भैया वाह टीचर जो पढ़ा दिए तो मेरे को आता है, ये सारे क्वेश्चन आता है। अब टीचर से भी कभी कभी गलतियां हो जाएंगी तो आप लोग फटाक से कैच कर सकते, सर इधर पे थोड़ा सा मिस्टेक उसे करेक्ट कर लीजिए, तो ये आप टीचर को भी वहां पे करेक्ट कर सकते हो। तो ये होता है आप लोग का स्ट्रैटेजी, यही होता है आप लोग का मेहनत, जो आप लोग पहले प्रिपेयर करते तो बाद में काम आएगा। अब बहुत सारे बच्चे रुक जाएंगे, हाँ भाई 30% कंप्लीट हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जून डायरेक्टली एंड में करूंगा, ये भी नहीं करना है। 30% कंप्लीट हो गया तो दोस्तों आगे बढ़ो ना, क्यों रुकना है। अब कुछ बच्चे देखो यहाँ पर 30% सिलेबस तो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चों को दिमाग में रहेगा सर JEE CET का क्या करूं। तो देखो दोस्तों, अगर JEE CET करना है तो ये छुट्टियों में आप लोग उस तरीके से आप लोग को डेज को डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कैसे करना है दोस्तों, मान लेते हैं कि आप लोग वीक भर पढ़ाई कर रहे हैं, वीक में दिन में आप लोगों ने दिन भर आप लोगों ने मान लेते दिन में मतलब मोस्टली आप लोग खेलने का, गेम खेलने का, कुछ भी सारी चीजों का टाइम अलग करते हैं, मान लीजिए 2 घंटे छोड़ के सुबह से आप लोग बैठते हैं, तो शाम तक मोस्टली आप लोग क्या कर लीजिए, एक काम कर लीजिए, आप लोग ये कर लीजिए, कौन से एग्जाम्स का अपने मेन एग्जाम का प्रिपरेशन कर लीजिए जो आप लोग का 12th बोर्ड है। बच गया इवनिंग का टाइम, तो इवनिंग में मोस्टली आप लोग थोड़ा खेल के आइए, 7 या फिर 8 बजे से रात के 11 बजे तक आप लोग CT का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब CT हो गया, JEE का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब सिलेबस भी जानना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा CET JEE के सिलेबस क्या होते हैं, 11th स्टैंडर्ड से कौन से टॉपिक आएंगे, 12th से कौन से आएंगे, उसको भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन फिलहाल के लिए ये चीज जाननी थी, तो मैं फिर से एक बार रिकैप कर दूं आप लोग करना क्या है। देखो दोस्तों,
एग्जाम खत्म, बहुत बढ़िया। नहीं खत्म तो कमेंट कर दो, बता दो कि हाँ सर एग्जाम खत्म नहीं हुआ है या फिर खत्म हो गया। एग्जाम कैसे गए वो बता दो दोस्तों, बढ़िया गए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग का कितना यूजफुल हुआ, कितना 80%, 90% या 100% हम लोग, आप लोगों ने हमारे वीडियोस का इस्तेमाल किया हो, वो कमेंट करके बता दीजिए। अब कॉलेज स्टार्ट हो गए या नहीं हो गए, एग्जाम हो गए तो वो भी बता दो दोस्तों। और उसके बाद हाउ टू स्टार्ट 12th, तो मैंने आप लोगों को बताया स्टार्ट कैसे करना है। सिलेबस जानो, सिलेबस जानने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग सिलेबस जानने के बाद आप लोग को स्टडी प्लान बनाना है। डेज को डिवाइड कर दो, हाँ भाई एक दिन ये करूंगा, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, ऐसे करके आप लोग सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो। या फिर आप लोगों ने घंटों को डिवाइड कर दो, मतलब मान लेते सुबह के 2 घंटे में मैथ्स कर लूंगा या फिर फिजिक्स कर लूंगा या बायोलॉजी कर लूंगा, थोड़ा ब्रेक लूंगा, चाय भी पीऊंगा, नाश्ता वाश्ता करूंगा, फिर दोपहर के 2 घंटे, ऐसे 2-2 घंटे करके डिवाइड कर लो। रेगुलर थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करो तो भी कर सकते हैं। और कुछ बच्चों क्लासेस रहेगा तो क्लासेस बहुत देर चलते हैं, याद रखना छुट्टियों में, उसका भी ध्यान रख के आप लोगों को करना है। तो इस तरीके से आप लोग अपने हिसाब से टाइम टेबल रेडी करो। और टाइम टेबल कभी किसी का फॉलो होता नहीं, मुझे पता है। तो दोस्तों फिर भी कोशिश जितनी अच्छी करेंगे उतना अच्छा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सिलेबस समझ लेंगे। 30% सिलेबस आप लोग छुट्टियों के पहले करेंगे, ठीक है। सी सारी समझ में आ गए। मैथ्स 1 मैथ्स 2 जेआर कॉलेज पे पूरा का पूरा अवेलेबल है। कुछ टॉपिक्स आप लोग को 11 में से करने हैं, वो आप लोग को जेआर कॉलेज में मिल जाएगा। टॉपिक मतलब चैप्टर सर्च करो, चैप्टर के अंदर जितने भी वीडियोस उसमें जाके टॉपिक देख लो। एक्सरसाइज बेस्ड आप लोग के पास 11 की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, किसी को देना नहीं है। 11 के टेक्स्ट बुक में देखो, वहां पे आप लोग को सारी चीजें मिल जाएंगी, तो यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक आप लोग को चाहिए तो दोस्तों मैंने पहले बताया पीडीएफ अवेलेबल होता है, पीडीएफ डाउनलोड कर लो। अगर कोई टेक्स्ट बुक नहीं दे रहा है तो वहां से आप लोग सारी चीजें यहाँ से क्लियर कर। तो 12th स्टैंडर्ड को कैसे प्रिपेयर करना समझ में आ गया। अब कुछ चीजें और भी मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि अब आप लोग को अभी जब आप लोग प्रिपेयर करोगे तो बहुत सारे डाउट्स आप लोग के दिमाग में आएंगे, बहुत सारी चीजें आप लोग के दिमाग में आएंगे। तो यहाँ आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप लोग सिंपली मुझे मैसेज करके आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं आप लोग का जरूर रिप्लाई करूंगा। दोस्तों कैसा होता है, कभी कभी मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, बट आज नहीं तो कल तो पक्का मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। और कहीं भी कुछ डाउट्स, ज्यादा बड़े डाउट्स है तो दोस्तों फटाफट से भी रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और मैं बच्चों को बोल देता हूँ सर बच्चे मुझे थोड़ा टाइम देना, एक दिन, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी हो। कभी कभी नेक्स्ट डे में, सेकंड डे में भी बता देता हूँ, तो कुछ टाइम लग जाता है तो उस पर थोड़ा गौर करना। बट मैं जरूर से जरूर आप लोग के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब कुछ बच्चे प्रिपेयर करना चाह रहे हैं किसके लिए, सीटी और जेडब्ल्यू के लिए। तो सीईटी और जेडब्ल्यू का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही होता है, बट जेडब्ल्यू का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है। सीईटी तो महाराष्ट्र लेवल पे होता है, एमएससी सीईटी, और जेडब्ल्यू तो पूरे इस पे 2 एग्जाम होंगे आप लोग के। पहला होगा मेंस, दूसरा होगा एडवांस। अगर मेंस क्लियर करते हो तब जाके आप लोग को एडवांस देने का मौका मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन करना। और बहुत सारे साइट्स अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आप लोग ऑनलाइन फ्री में सारी चीजें पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे जाके सर्च करो किस तरीके से प्रिपेयर करना, आप लोग को सारी चीजें मिल जाएंगी। अब सबसे पहले इसका सिलेबस आप लोग को जानना पड़ेगा, जेडब्ल्यू और सीटी का। तो सीटी का मैं सिलेबस आप लोग को बता देता हूं, लेकिन यहां पर याद रखना सीटी में 20% जो है ना दोस्तों 11 में से आता है और 80% 12 में से आता है। अब कौन सा चैप्टर करें इसके लिए 20% के लिए, वो भी मैं आप लोग को भी बताने वाला। देखो 20% के लिए कौन कौन से चैप्टर करें और 80% के लिए कौन से चैप्टर करें 12 में से। चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं 20-80 में डिवीजन बता देता हूं। देखो यहाँ पर कुछ चीजें लिखी आप लोग के लिए। 2024 के लिए सीटी में क्या क्या पढ़े। The question will be based on the syllabus of the State Council of Education Research and Training महाराष्ट्र। जो हम लोग का सिलेबस है ना महाराष्ट्र बोर्ड का, उसी का सिलेबस होता है आप लोग का सीटी का। 20% कहां से पूछता है, 11 में से। 80% पूछता है 12 में से। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सीटी का एक फायदा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ठीक है। पहले हमारे टाइम पे तो मार्क सिस्टम था, अब लेकिन क्या परसेंटाइल सिस्टम आ गया, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल विल बी एज पर द जेडब्ल्यू। देखो क्या हो रहा है, डिफिकल्टी लेवल जो होगा जेडब्ल्यू के आसपास होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। और डिफिकल्टी लेवल फॉर बायोलॉजी विल बी एज एट पर विद द नीट। अब बायोलॉजी का कैसा होगा, देखो जेडब्ल्यू में ना बायोलॉजी नहीं होती है, तो बायोलॉजी इसमें आ जाएगा, तो वो किसके लेवल का होगा, वो होगा नीट के लेवल का, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन विल बी मेनली एप्लीकेशन बेस्ड। कैसे क्वेश्चन होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड। आप लोग के टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं होंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चन होंगे ही नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो उसके लिए आप लोग को एक्स्ट्रा अलग से बुक खरीदनी पड़ सकती है मार्केट से, याद रखना, जेडब्ल्यू सीटी की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। एमएससी विल कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन। 3 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में मैथ्स होगा, पेपर 2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री, और लास्ट में होगा अपना बायोलॉजी। तो जिन्होंने पीसीएम लिया हुआ है तो उनको ये एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। जिन्होंने ये लिया हुआ है उनको ये एग्जाम देना पड़ेगा, ये। और जिन्होंने पेपर मतलब पीसीबी लिया हुआ तो उनको ये एग्जाम देना पड़ता है, ये 2 एग्जाम। और जो दोनों एग्जाम देना चाहिए दोनों भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीसीएम पीसीबी दोनों अलग अलग आप लोग के मार्क्स शो किए जाएंगे, तो ये आप लोग आराम से कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को सिलेबस जानने की जरूरत है। तो ये हो गया मार्क्स का वेटेज। अब सिलेबस जान लेते हैं। तो क्लास 11 के जो मैथ्स के टॉपिक्स है, ये ट्रिग्नोमेट्री 2 है,
स्ट्रेट लाइन मैंने पहले बताया था, ट्रिग्नोमेट्री 2 स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री 1 भी इंपॉर्टेंट है लेकिन 2 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें फॉर्मूले बहुत है। सर्कल, ठीक है, कोनिक्स सोनिक्स वाला पार्ट याद है, सर्कल एंड कोनिक्स वाला पार्ट। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, प्रोबेबिलिटी, मैंने बताया प्रोबेबिलिटी कर लो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फंक्शन, लिमिट्स और साथ साथ कंटिन्यूटी। अब इसमें एक चीज नहीं थी, डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा 12th में से। ठीक है दोस्तों, टॉपिक्स देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारे के सारे हम लोग ने ना ये टॉपिक्स आप लोग को JR कॉलेज चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। इन टॉपिक में कोई डाउट रहेगा तो आप लोग JR कॉलेज पे जाके सारे के सारे टॉपिक एज चैप्टर वाइज कब क्लियर कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बेस कर सकते हैं। बस बच गया एप्लीकेशन बेस, तो उसके लिए आप लोग एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक खरीद लेना, ऑनलाइन बहुत सारे टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, तो वहां से आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। बढ़ते हैं 12th स्टैंडर्ड पे, तो 12th स्टैंडर्ड पे ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक्स, वेक्टर्स। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं, याद रखना। उसके बाद 3 डायमेंशन, दोनों एक दूसरे के भाई दोस्तों, ये भी कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये भी लाइन मैंने पढ़ाया हुआ है, प्लेन मैंने पढ़ाया हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग LPP भी पढ़ाया हुआ है, कंटिन्यूटी पढ़ाई हुई है, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन, ये कंटिन्यूटी दोस्तों ये 11th का टॉपिक है, ठीक है, लेकिन ये 12th में क्यों डाला हुआ पता नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, ये सारे टॉपिक्स जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए पढ़ाई हुई है। अब ये 12th का पूरा सिलेबस ही है, देखा जाए तो 12th को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, इससे तो मैं कह रहा हूँ 12th को बहुत बारीकी से करो ताकि आप लोग CET को भी बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ 11th CET के लिए कोई प्रिपेयर कर रहेगा तो ऐसे कर सकते हैं, 11th 12th CET के लिए। तो यहाँ पर 11th का सिलेबस बता दें, 12th का सिलेबस बता दें। 12th का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए CET के लिए, तो ये टॉपिक्स जो मैंने आप लोग के सामने रखे इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, इनमें कोई डाउट कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आपकी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझाई, 12th को कैसे प्रिपेयर करें, स्टार्ट कैसे करें, किस तरीके से CET को स्टार्ट करें, CET के एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। सिलेबस के बारे में तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इनके अलावा कोई दिक्कत कोई डाउट रहेगा तो आप लोग सिंपली कमेंट करके बता दीजिए, सर हाँ यहाँ पर डाउट हो, जिसके ऊपर कोई वीडियो बना दो, तो हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। कमेंट करके बताना कि ये आप लोग का एग्जाम जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछे थे कंप्लीट हो गए कि नहीं, उसके बारे में बता देना। ठीक है, और ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी वो भी दोस्तों कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है आप लोगों को, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बने रहना हमारे साथ JR कॉलेज पर, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलते रहेंगे। और क्या करना है, स्टे ट्यून, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।